नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे और आप सबके यूट्यूब चैनल साइबर इविल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए लाता रहता हूं सब्सक्राइबर्स की भेजी यारों, दोस्तों और बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई रहस्यमय भूतिया कहानियां और आप बीती, जिन्हें सुनकर आप भी सहम जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानियों को। इस संसार में कुछ विचित्र घटनाएं होती हैं जिसे समझ पाना बेहद मुश्किल होता है। एक क्षण भर के लिए यह कह देना कि भूत प्रेत जैसा कोई भी चीज नहीं होती, यह सिर्फ एक अंधविश्वास है, यह आसान है। परंतु जब खुद के साथ ऐसा होने लगता है तो भूत प्रेत पर विश्वास करना लाजमी हो जाता है। यह घटना रोहतास की रहने वाली राखी की है, जिसकी उम्र 23 साल है। इस उम्र में लोग अपनी खूबसूरती के लिए क्या कुछ नहीं करते, परंतु राखी ने तो सबसे हटकर कुछ अलग ही किया। अचानक राखी एक दिन खुद को एक कमरे में बंद कर ली। जब काफी देर होने के बाद कमरा नहीं खोला तो उसकी माँ ने राखी को आवाज लगाई, परंतु कमरे के भीतर से कोई आवाज नहीं आई। तो राखी की माँ बेहद घबरा गई। उन्हें लगा कि आखिरकार राखी को क्या हुआ। वह कमरे के भीतर गई थी। उसके बाद वह कुछ बोल क्यों नहीं रही है, क्योंकि कमरे में बंद हुए उसे तकरीबन 4 घंटे हो गए थे। तब तक राखी के पिताजी भी आ गए। उन्होंने भी दरवाजे पर जोर से धक्का लगाया और राखी को आवाज लगाई, परंतु अंदर से कुछ भी आवाज नहीं आई। अब रात होने को आ गई थी, परंतु राखी ने अब तक दरवाजा नहीं खोला था। आखिर वह अंदर क्या कर रही थी अकेली। जब उसके पिता ने उस दरवाजे को तोड़ना चाहा तो घर में अचानक लाइट चली गई और चारों ओर घनघोर सन्नाटा पसर गया। मानो एक चींटी भी रेंगती तो उसकी आवाज आ जाती। तभी अचानक राखी के माता पिता ने कुछ महसूस किया। उन्हें लगा कि कमरे के अंदर कुछ आवाज आ रही है। उन्होंने अपने कान को उस दरवाजे के बगल लगाकर अंदर से आ रही आवाज सुनने की कोशिश करने लगे। जब उन्होंने अंदर से आ रही आवाजों को सुना तो उनका पूरा शरीर हिलकर रह गया। ऐसी डरावनी आवाजें उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी थी। एक कमरे के अंदर किसी और औरत की सांसें लेने की आवाज सुन, और वह भी बहुत तेजी से, मानो वह औरत किसी दर्द में हो, क्योंकि राखी के माता पिता जानते थे कि यह आवाज राखी की नहीं है। अंदर तो किसी और औरत की आवाज आ रही है। उन्होंने दरवाजे को तोड़ने का फैसला किया और तकरीबन 10 मिनट के अंदर उन्होंने दरवाजे को तोड़ डाला। दरवाजा टूटने के बाद राखी के माता पिता ने अपने सामने जो चीज देखी वह बेहद खौफनाक थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि राखी सामने बैठी हुई है। वह अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे की पूरी चमड़ी उधेड़ रही है और उसे नोच कर आगे फेंक रही है, मानो वह अपना पूरा बदन नोच नोच कर किसी को दे रही है। राखी के माता पिता ने कमरे के अंदर अच्छी तरह से देखा और उन्हें सिवाय राखी के कोई नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही उन्होंने राखी को जोर से झंझोड़ कर उठाया तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि कमरे से कोई अजीब सी तेज हवा बाहर निकली हो। वे राखी को उठाकर कमरे से बाहर लाए और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि राखी पूरी तरह से बेहोश थी। राखी के माता पिता ने तुरंत डॉक्टर को बुलाकर राखी की जांच करवाई। सुबह तक राखी बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन शरीर पर जख्म अभी भी उतने गहरे थे और डॉक्टर ने बताया कि इस जख्म को भरने में थोड़ा समय जरूर लग जाएगा। सुबह में जब राखी को अच्छी तरह से होश आ जाने के बाद जब उसके माता पिता ने राखी से पूछा कि आखिर ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ, तो राखी ने बताया कि कल जब मैं अपने घर को बाजार से होकर आ रही थी तो रास्ते में मैं एक अनजान औरत से टकरा गई और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। याद नहीं कि आखिर मैं यहाँ कैसे आ गई और वह औरत कहाँ चली गई। आज भी हमारे समाज के लोग इस बात को अंधविश्वास मानते हैं कि रास्ते में फेंके हुए कपड़े को कभी बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर उस कपड़े के पीछे एक काली शक्ति छिपी हुई रहती है, जिसे हम प्रेत का नाम देते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस कपड़े पर अपना पैर रख कर पार कर जाता है तो वह पूरी तरह से बीमार पड़ जाता है, या कोई आत्मा उसके साथ साथ उसके घर तक चली आती है। भूत प्रेत और चुड़ैल की कई सारी डरावनी कहानियां सुनी होंगी साइबर इविल यूट्यूब चैनल पे, पर ऐसा कुछ शायद ही कभी सुना होगा जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जब पहली बार मैंने इस घटना को सुना
तो एक पल के लिए तो मैं थम सा गया। इसको सुनने के बाद मुझे यकीन हुआ कि इस संसार में सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। यह घटना एक स्त्री के ऊपर घटित है, इसलिए इसे पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं करूँगा ताकि किसी के दिल को ठेस न पहुँचे। हमारा काम सिर्फ घटना को आप तक लाना है, ना कि उनकी निजी बातों को लाना। तो आइए जानते हैं। पायल की उम्र 21 साल थी और वो बिल्कुल स्वस्थ थी, पर एक दिन अचानक उसके सर में तेज दर्द होने लगा। शुरुआत के दिनों में जब उसने कुछ दवा लगा ली तो वो दर्द चला गया, लेकिन एक हफ्ते बाद फिर उसे दर्द होने लगा। जब ज्यादा असहनीय हो गया तो उसके परिवार वालों ने उसे डॉक्टर से दिखवाया। डॉक्टर ने पायल को कुछ दवा लिखी और कुछ मेडिकल चेकअप भी, और 2 दिन बाद आने को कहा। रात को पायल अपने बिस्तर पर सोई हुई थी और उसका दर्द भी कम हो गया था, लेकिन अगली सुबह जब घर वालों ने देखा कि दिन के 11 बज रहे हैं और पायल अभी तक नहीं उठी है, तो उसके घर वालों को चिंता हुई। उन्होंने पायल के कमरे में जाकर देखा तो पाया कि पायल अपने बिस्तर पर सोई हुई है। उसकी माँ ने उसे जगाया, लेकिन वो उठ नहीं रही थी। काफी देर तक जगाने के बाद भी पायल नहीं उठी, पर उसकी सांसें चल रही थी। तुरंत ही उसके परिवार वाले पायल को डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर ने सारी चेकअप कर ली, सब कुछ नॉर्मल था। अब पूरा दिन बीत चुका था, पर पायल को होश नहीं आ रहा था। उसके घर वाले बहुत व्याकुल थे कि आखिर पायल को हो क्या गया था। डॉक्टर ने कहा कि पायल एक गहरी नींद में चली गई है, क्योंकि पायल का सारा शरीर काम कर रहा था। दिल की धड़कन भी नॉर्मल चल रही थी। पायल को होश में लाने के लिए डॉक्टर ने काफी मेहनत की, पर यह मेहनत बेकार नहीं गई। आखिरकार पायल को होश आ गया। पायल जब अस्पताल से ठीक होकर घर गई और जब उसने सारी बात बतानी शुरू की, तो उसके घर वाले यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें खुद के कानों पर यह विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। पायल ने बताया कि ये बात सच है कि उस दिन अचानक मेरे सिर में दर्द हो रहा था, लेकिन जब मैं नींद में चल रही थी तब मुझे पता नहीं चला कि मैं नींद में हूँ। मुझे सब कुछ बहुत अजीब सा लगा कि मैं अलग ही दुनिया में चली गई थी। मेरे चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ थे। मैंने देखा कि एक व्यक्ति अपने आप को जख्मी कर रहा है, वो भी एक पत्थर के टुकड़े से। एक व्यक्ति अपना हाथ आग में डालकर जला रहा है और वो चिल्ला भी रहा है, पर हाथ को नहीं हटा रहा। ऐसा लग रहा था कि मानो उसका हाथ किसी ने जोर से पकड़ रखा है, जिसके कारण वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मानो मेरे चारों ओर मौत ही मौत है। अचानक मेरे सामने ढेर सारे मलमूत बहने लगे और उनमें से बहुत तेज बदबू आ रही थी। वे सारे मेरे बदन पर यहाँ वहाँ लगे हुए थे। यह सब देखकर मुझे उल्टियाँ आ रही थी। वहाँ इतनी गंदगी थी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। थोड़ी ही देर बाद मुझे समझ आ गई कि मैं किसी नरक में हूँ, पर यह सब कुछ इतना असली था कि मैं अपने आप को नरक में ही पाया हुआ समझ रही थी। पर धीरे धीरे मुझे ये समझ आ चुका था कि मैं अपने सपने में हूँ, और मैंने काफी कोशिश की उस सपने से बाहर निकलने की, लेकिन मैं हर दफा नाकाम रही। मैं काफी घबरा गई थी और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और ये मेरे साथ हो क्या रहा था। अचानक मुझे एक युक्ति सूझी कि मैं इस सपने में सोकर ही आई थी और अब सोकर ही इससे बाहर जा सकती हूँ, और मैंने ऐसा ही किया और उस डरावने सपने से बाहर निकल आई। ये सब सुनकर उसके परिवार वालों के होश उड़ गए। सपनों की दुनिया भी अलग ही दुनिया है, जिसमें सब कुछ मौजूद है, स्वर्ग से लेकर नरक तक। यह सच्ची घटना काफी पुरानी है, जिसे मैंने एक व्यक्ति से बहुत पहले सुना था। यह कहानी थोड़ी अजीब सी है, लेकिन बिल्कुल सच है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। बहुत पहले की बात है, किसी गांव के एक परिवार की थी, जहां एक लड़की की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। वो बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करने लगी। उसका शरीर पूरा बुखार से तप रहा था। उसको डॉक्टर को भी दिखवाया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। गांव की बात थी
कुछ घर के कुछ लोगों ने उसे तांत्रिक से दिखवाया, एक झाड़ फूक करवाया, लेकिन उस लड़की की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। वो खाना पानी भी नहीं कर पा रही थी, उसे रह रहकर उल्टियाँ हो रही थी। घर वालों ने उसे पूछा कि आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है। जब उस लड़की ने अपनी बात बतानी शुरू की तो सभी लोग सन्न रह गए। उस लड़की पर कोई प्रेत था जो उसके साथ हर रोज सहवास करता था। वो प्रेत हर वक्त यही करता था, जिसके कारण वो लड़की खाना खाने भी जाती तो उसे उल्टी हो जाती। दिन प्रतिदिन वो बहुत कमजोर होती चली जा रही थी, आंखें लाल तथा पूरा शरीर दुबला होता जा रहा था। उसके घर वालों ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। ये ऐसी बात थी कि जिसके बारे में उसके घर वाले किसी को बता भी नहीं सकते थे। और इस तड़प में एक दिन अचानक उस लड़की की मृत्यु हो गई। मौत के बाद उसका शरीर ऐसा हो गया था मानो शरीर पे मांस ही ना हो, सिर्फ उसका कंकाल दिख रहा था, क्योंकि वो बहुत ही दुबली हो गई थी। इस तरह की घटना बेहद अजीब लगती है, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ संभव है। लोग सोच भी नहीं सकते कि दुष्ट आत्माएं इस हद तक भी जा सकती हैं। गुजरात के एक परिवार में घटी इस घटना ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह कोई नहीं जानता, पर जो हो रहा था वह बेहद ही अजीब था, जो काफी डरावना था। लोग कहते हैं कि मरने के तुरंत बाद आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है, परंतु अगर वह आत्मा अपने उस मृत शरीर को ना छोड़े तो क्या होगा। शहर गुजरात के एक परिवार में 4 लोग रहते थे। उस परिवार का सबसे बड़ा बेटा रघुवीर था। रघुवीर भी एक सामान्य जीवन जीता था, जैसे आम लोग जीते हैं। रघुवीर की उम्र तकरीबन 30 साल थी। एक बार वह अपने भाई आनंद के साथ उसके बेड पर सोया हुआ था। गहरी नींद में सो रहे रघुवीर को अचानक आधी रात को सीने में तेज दर्द होने लगा। बेड से उठकर रघुवीर दोनों हाथों से अपने सीने को दबाए दर्द कम होने का इंतजार करने लगा, लेकिन जब दर्द उसका असहनीय हो जाता है तो वह अपने भाई आनंद को उठाता है। रघुवीर की हालत देख आनंद घबरा जाता है और तुरंत ही वह अपने माता पिता को बुलाने के लिए चला जाता है। थोड़ी ही देर में आनंद जब अपने माता पिता के साथ रघुवीर के कमरे में आता है तो देखता है कि रघुवीर की मृत्यु हो चुकी है। रघुवीर के लिए आनंद के एक हाथ में दवा थी और एक हाथ में पानी का गिलास, जो रघुवीर की मृत्यु के पश्चात हाथ से छूटकर टूट जाती है। रघुवीर की हुई अचानक इस मृत्यु को देख उसके माता पिता चुप रह जाते हैं। उन्हें खुद की आंखों पर यकीन नहीं होता कि रघुवीर मर चुका है। आनंद ने जब रघुवीर की सांसों को जांचा तो देखा कि उसकी सांसें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं और वह मर गया है। उसका पूरा बदन ठंडा पड़ चुका था और उसके शरीर में कोई हरकत नजर नहीं आ रही थी। रघुवीर के माता पिता एवं आनंद रघुवीर के सीने पर अपना सर रख कर रोने लगे, पर तभी अचानक रघुवीर के सीने के अंदर से जो आवाज आती है उसे सुनकर ये लोग डर जाते हैं। रघुवीर के सीने के भीतर से किसी की सांस लेने की आवाज आ रही थी। आनंद जब दोबारा इस आवाज को सुनता है तो डर से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परिवार वालों को अपनी आंखों पर यह विश्वास नहीं होता कि आखिर उनके साथ यह क्या हो रहा है। इतनी रात गए वह इस बात को कैसे किसी को बता सकते थे और क्या बताते, लेकिन इनके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने रात में ही एक डॉक्टर को अपने घर बुलाया। डॉक्टर ने जब रघुवीर की सांसें चेक की तो वह पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। रघुवीर मर चुका था और डॉक्टर को रघुवीर के सीने से कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी। यह स्थिर मरा पड़ा था। रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल था, पर आनंद ने जो आवाज सुनी थी वह आवाज आनंद को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। डॉक्टर के जाने के बाद परिवार वालों ने फिर से जो रघुवीर के सीने पर अपने कान को लगाते हैं तो वह आवाज फिर से उन्हें सुनाई देती है।
लगता है जैसे शरीर के अंदर कोई लेटा हुआ है जो गहरी गहरी सांसें ले रहा है। रघुवीर के मौत के तकरीबन 10 दिन बाद ही इनके घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। आनंद सोते सोते अचानक चौंक कर उठ जाता, मानो उसे किसी ने जगा दिया हो। इनके घर में सब कुछ अजीब हो रहा था। इन्हें हर पल ऐसा लगता था मानो इन पर कोई नजर रखे हुए है। इन लोगों को हर वक्त अपने साथ किसी के होने का आभास होता था। इनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। इससे परेशान एक विद्वान तांत्रिक को इन्होंने अपने घर में बुलाया और सारी बात तांत्रिक को बताई। तांत्रिक ने बताया कि रघुवीर के शरीर के भीतर जो आत्मा थी वह रघुवीर के शरीर से बहुत ही प्यार करती थी, जो शरीर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं यह नहीं जानता उसकी मृत्यु कैसे हुई। वह आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहती थी और वही आत्मा जो उस शरीर के जल जाने के बाद भी इस घर में भटक रही है। आप लोगों को कुछ तांत्रिक क्रियाएं करनी होंगी, जिसके पश्चात सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तांत्रिक के कहे अनुसार उन्होंने सारी क्रियाएं की और अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। शायद अब इस क्रिया के बाद रघुवीर की आत्मा को मुक्ति मिल गई और किसी और के शरीर में प्रवेश कर गया। पैसे का लालच हर किसी को होता है, पर ज्यादा लालच आपको मौत के दरवाजे तक ले जा सकता है, जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। रामदास उस बंगले से अच्छी तरह वाकिफ नहीं थे। उन्हें यह बंगला सस्ते दाम पर मिल चुका था। इतना बड़ा बंगला, वो भी इतनी कम कीमत पे इन्हें मिल चुका था, जिनके कारण इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। यह बात तो बिल्कुल सच थी कि बंगला बहुत ही बड़ा था। इस बंगले के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे, मानो कि पूरा बंगला जंगल में समाया हुआ था। बंगले की दीवारों पर से प्लास्टर यहाँ वहाँ उखड़ गए थे। बंगले के छत तक लताएं पहुंची हुई थी, जिससे बंगला और भी डरावना लगता था। रामदास की पत्नी, जिनका नाम राधिका था, उन्हें भी यह बंगला बेहद पसंद आया। वे जानते थे कि इस बंगले को साफ करने की जरूरत है, इसके बाद ये अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि इतना बड़ा बंगला हमें मिल चुका था। मेरी तकदीर अच्छी थी कि बंगला हमें मिला और इस बात से वे दोनों बेहद खुश थे। पर वे लोग इस बंगले की सच्चाई से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे कि ये बंगला कितना खतरनाक है। एक हफ्ते बाद उन्होंने सारी तैयारी कर ली, बंगले को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर दिया और एक रहने लायक बना दिया। एक बार की बात है, जब रामदास काम पर से होकर अपने घर को आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिली और उनसे कहने लगी कि लगता है कि तुम उसी डाक बंगले में रहते हो, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। यह कहकर वह वहां से चली गई। रामदास ने बुढ़िया की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा शायद ये कोई पागल है जो बहकी बहकी बातें कर रही थी। उस दिन जब वे अपने घर को लौटे तो रात को बिस्तर पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे इधर से उधर करवटें बदल रहे थे। जब उन्हें नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी तब वे बिस्तर से उठकर छत पर चले गए। रात काफी हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन रामदास को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए इसी कारणवश वे छत पर खुली हवा में चले गए। कुछ टाइम बाद अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई काली सी परछाई सीढ़ियों से नीचे उतर गई हो। रामदास घबरा गए। वे अपनी आंखों को मलने लगे। उसके बाद उन्होंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। उन्हें लगा कि शायद ये मेरी थकान की वजह से हो रहा है, अब जाकर मुझे सोना चाहिए, और वे सोने के लिए नीचे कमरे में चले गए। नींद तो उन्हें आ गई थी, पर तभी फिर से उनकी आंख खुल गई और वे उठ गए। रात काफी हो चुकी थी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। खिड़की की तरफ जल रही दीपक थोड़ी सी रोशनी दे रही थी, लेकिन फिर भी अंधेरा था। अचानक उन्हें अपनी छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। रामदास को लगा कि आखिर कौन हो सकता है, और वो देखने के लिए ऊपर चले गए, लेकिन ऊपर कोई भी नहीं था। तभी रामदास ने अपनी टॉर्च जलाई और इधर उधर देखने लगे। तभी रामदास को अपने छत के एक कोने में लकड़ी का एक बॉक्स दिखा, जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था। उन्हें लगा कि आखिर यह बॉक्स किसका हो सकता है, मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए। उस बॉक्स की चाबी नहीं थी, इसलिए रामदास ने उस ताले को तोड़ दिया।
तोड़ने की आवाज सुन उनकी पत्नी राधिका भी जाग गई और ऊपर छत पर आ गई और रामदास से पूछने लगी कि आप इतनी रात गए और क्या कर रहे हैं और ये बक्सा किसका है। रामदास ने कहा कि शांत हो जाओ और ये देखो बक्से में क्या है। बक्सा खुलते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस बक्से में ढेर सारे सोने चांदी के गहने जेवरात थे। उस समय के लिए तो इनके होश उड़ गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे हाथ इतनी बड़ी चीज लगी है। उन्होंने फैसला किया कि हम लोग बिना किसी को बताए आज रात ही यहाँ से चले जाएंगे और वे लोग रात को ही जंगल के रास्ते उस बंगले को छोड़कर निकल गए। वे जानते थे जो भी सामान उनका उस बंगले में है उससे ज्यादा अब उनके पास था। रात के अंधेरे और सन्नाटे में वे दोनों निकल गए। सुबह होने ही वाली थी और वे लोग उस बंगले से काफी दूर निकल चुके थे। रामदास ने सोचा कि अगर कोई मेरे हाथ में ये बॉक्स देखा तो शायद उसे शक हो सकता है। ऐसा करता हूँ, इस बक्से को कहीं छिपा देता हूँ। और उन्होंने उस बक्से को एक गड्ढा करके उसमें डाल दिया और उसे मिट्टी से ढक दिया। और थोड़ी ही दूर पर एक घर था जिसमें जाकर ये दोनों रहने के लिए शरण मांगने लगे। वो घर भी एक बुढ़े व्यक्ति का था। उसने इन दोनों को रहने के लिए एक कमरा दे दिया। रामदास ने सोचा कि कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद हम लोग ये पूरी जगह छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। उस दिन पूरा दिन वे दोनों घर से बाहर नहीं निकले और रात को जब सोने के लिए बिस्तर पर गए तो इस बार राधिका को नींद नहीं आ रही थी। उस घर में 2-3 दीपक चल रहे थे जिसके कारण कमरे में थोड़ी रोशनी जरूर थी। रामदास भी राधिका के सिरहाने ही सोए हुए थे। धीरे धीरे अब राधिका की भी आंख लग चुकी थी। अचानक आधी रात को जब राधिका की आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। राधिका ने देखा कि उसके सामने एक लंबी सी औरत खड़ी है जो ढेर सारे गहने और जेवरात पहनी हुई है और उसका एक पैर कटा हुआ है और वो राधिका से कह रही थी वो गहने मेरे हैं। यह सुन राधिका जोर से चिल्लाने लगी। तभी रामदास की भी नींद खुल गई। उन्होंने राधिका से पूछा कि क्या हुआ तो राधिका सहमी सहमी सारी बात रामदास को बताई। रामदास को राधिका की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वो कोई बुरा स्वप्न देखी होगी और डर गई। रामदास ने राधिका को कहा चलो अब सो जाओ, कल बात करेंगे। जब सुबह हुई तो रामदास ने देखा कि राधिका मर चुकी है। यह देख रामदास पीछे की ओर गिर जाते हैं। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि रात को जो राधिका कह रही थी वो बिल्कुल सच है। बाद में रामदास ने उस बक्से को देखने तक नहीं गए और उन्होंने अपनी सारी बात लोगों को बताई, लेकिन ये नहीं बताया कि वो बक्सा उन्होंने कहाँ छिपाया था, क्योंकि वो जानते थे कि यह बक्सा किसी के भी मौत का कारण बन सकता है। यह घटना 1997 के नालंदा जिले की है। अभी भी वो बंगला आधे से ज्यादा टूट गया है, जो और भी खतरनाक लगता है देखने में। इस तरह की घटना सुनने में बहुत अजीब लगती है कि क्या ये संभव है, लेकिन जब मैंने इस घटना को अच्छी तरह से सुना तब मुझे भी यकीन हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानियाँ। दोस्तों अगर आपको इनमें से एक भी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इन कहानियों में से कौन सी कहानी ज्यादा डरावनी लगी। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। दोस्तों अगर आप ऐसी ही रहस्यमय भूतिया कहानी और देखना चाहते हैं तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। आप हमें अपनी कहानियाँ भी भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। और दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।